नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कॉमर्स विद अंतिमा। कल हम लोगों ने ब्रांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, जिसमें हमने जाना था कि ब्रांड क्या है, ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ब्रांड के कुछ काम जो हमने आपको कहा था कि आप प्लीज़ इसके स्क्रीन से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रांड के प्रकार अथवा वर्गीकरण। तो पहला क्या है, ब्रांड के प्रकार में पहला पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा है बाजार के क्षेत्र के आधार पर, तीसरा वस्तुओं की संख्या के आधार पर और चौथा उपयोग के आधार पर। तो हम अलग अलग बेसिस लेके चलेंगे और उसके अनुसार आपको बताएंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रांड्स। तो पहला है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, जिसमें पहला है मैन्युफैक्चरर ब्रांड। मैन्युफैक्चरर ब्रांड आपको क्या बताता है कि हमारे कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं, यानी कि वैसे तो सारे ब्रांड का नाम मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने अपने सामान कई और चीज़ें बनाई हुई हैं, मतलब एक ही ब्रांड की कई सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हर सामान पे अपने उसी ब्रांड का टैग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, नाम बना रहता है और वो बहुत अच्छे से मार्केट में चलता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके ब्रांड का काफ़ी गुडविल बनी होती है मार्केट में, उनकी ब्रांड ऑलरेडी बहुत गुडविल वाली होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, कई सारे ब्रांड सामान पे अपना मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड लगा देते हैं, जिसे हम लोग निर्माता का ब्रांड भी बोलते हैं। लाइक दैट फिलिप्स कंपनी की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप चाहे जो भी सामान लेंगे सब पे कहीं ना कहीं आपको फिलिप्स देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से गोदरेज होती हैं, एलजी होती है, इन सारी कंपनीज़ के आप जो भी सामान लेंगे एलजी का, आपको हर सामान पे एलजी लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि एलजी ब्रांड मशहूर है, एसीसी ब्रांड मशहूर है, फिलिप्स और गोदरेज भी अपने आप में बेस्ट है। नेक्स्ट है मध्यस्थों का ब्रांड। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बड़े बड़े उत्पादन करता हैं वो अपना सामान बनाते हैं और थोक और फुटकर व्यापारियों को बेच देते हैं, और जो हमारे थोक और फुटकर व्यापारी हैं वो अपना मार्क लगाकर सामान को अपने पास से बेचते हैं। वहाँ पे वो जब मार्क लगाते हैं तो वो अपने ब्रांड का नाम लगाते हैं। ऐसे कुछ हमारे पास एग्जांपल है, जैसे खेल कूद के सामान, खाने पीने का सामान, या फिर वुलन होजरी के कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं। अब मध्यस्थों के ब्रांड को पुनः विक्रेता ब्रांड भी कहा जाता है। जो ये आपका मध्यस्थों का ब्रांड है, सिंपली आप एक लाइन में अगर समझें तो इसको ये कहा जाता है कि कुछ निर्माता ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को हैवी मात्रा में बना लेते हैं ढेर सारा, उसके बाद वो होलसेलर और रिटेलर को बेच देते हैं। रिटेलर और होलसेलर उन सामानों पे अपने सामानों का टैग लगाकर, अपने कंपनी का टैग लगाकर आराम से मार्केट में ले जाते हैं और बेचते हैं। नेक्स्ट है बाजार के क्षेत्र के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग एरिया, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लोकल ब्रांड। ऐसा ब्रांड जो कभी किसी विशेष स्थान पर ही लोकप्रिय रहा हो, उसे स्थानीय ब्रांड कहते हैं। जैसे कोई भी सामान आपके किसी विशेष एरिया में, जैसे आप किसी विशेष सिटी के होंगे तो उस विशेष सिटी को ही सिर्फ कैप्चर करे, सिर्फ उसी विशेष सिटी में ही उस ब्रांड का सामान मिलता हो, उसे आप लोग स्थानीय ब्रांड कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोविनिकल ब्रांड। इसे आप स्टेट ब्रांड भी कह सकते हैं। इसे हिंदी में प्रांतीय ब्रांड कहा जाता है। ये ऐसा ब्रांड है जो एक विशेष स्टेट में ही प्रचलित है। ऐसा बहुत बार हो चुका है खाने पीने की वस्तुओं में विशेष करके, क्योंकि बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं ऐसी हैं जो बहुत देर तक टिक नहीं पाती हैं बॉक्स में पैक होने के बावजूद भी, इसलिए उन्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए बहुत सारे ब्रांड ऐसी हैं जो सिर्फ राज्य लेवल पर ही अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ब्रांड। जब हमारा ब्रांड थोड़ा बड़ा हो जाता है, काफ़ी नाम हो जाता है हमारा, तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश को अलग अलग एरिया में ब्रांड बांट लेते हैं, जिसे हम लोग क्षेत्रीय ब्रांड कहते हैं। तो उस क्षेत्र में हम अपने अपनी नई नई फर्में लगा देते हैं। नहीं भी फर्में लगाए हैं तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्टोर बनवा लेते हैं, जहाँ से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टेड सामान, मतलब यानी कि फिनिश्ड गुड्स आपके उस स्पेशल क्षेत्र में आता है और वहाँ से आप उसको बेचते हैं। तो ऐसे में ये क्या करता है, नए नए ब्रांड्स का प्रयोग करता है, जिसको आप क्षेत्रीय ब्रांड भी कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल ब्रांड।
क्षेत्रीय ब्रांड और नेशनल ब्रांड में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि क्षेत्रीय ब्रांड जब समान क्षेत्र में आता है तो वहाँ पर नए नए ब्रांडों का उपयोग करके आगे उसको भेजा जाता है, लेकिन जो आपका राष्ट्रीय ब्रांड है वो क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी सामान लेंगे तो आपको सेम ब्रांड हर जगह मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेट में आएँ तो वही सामान किसी और नाम से, अदर स्टेट में जाएँ तो वही सामान किसी और नाम से। तो जो ब्रांड पूरे देश में एक ही नाम से चले उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल ब्रांड। नेक्स्ट है वस्तुओं की संख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहला है व्यक्तिगत ब्रांड, ऐसे ब्रांड्स जो हमें क्या करते हैं, जो हमारे निर्माता और उत्पादक हैं वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड को अलग अलग नाम देते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि एक ही कंपनी बहुत सारे सामान बनाती है लेकिन हर सामान को अलग अलग नाम देती है, अलग अलग ब्रांड का नाम देती है। लाइक दैट इन्होंने लिखा है जैसे रेड लेबल, जैसे चाय की कंपनी है, एक ही कंपनी कई कंपनी की चाय बनाती है लेकिन हर तरह की जो चाय है उसका अलग अलग नाम बना हुआ है, हर तरह की टी पे अलग अलग वो टैग लगा देते हैं। इसी तरीके से कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी एक ही बागान से सबके पास पहुंच रही है, 2-4 बागान अपना कांटेक्ट रखते हैं लोग वहाँ से कॉफ़ियाँ खरीदते हैं लेकिन अलग अलग टैग बना के रखते हैं। इसी तरीके से जैसे आपकी कोको कोला ब्रांड है, वो आपकी क्या करती है, कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं तो वो अपना टैग नहीं लगाते हैं या फिर लगा कर भी अलग अलग कंपनी का नाम उपयोग करते हैं। नाम तो कोको कोला कंपनी का ही है, मतलब कोको कोला कंपनी ही बना रही है सारे ब्रांड, लेकिन हर सामान को अलग अलग नाम दे देती है। नेक्स्ट है फैमिली ब्रांड। फैमिली ब्रांड क्या होता है कि आप एक ही कंपनी का कई सारा सामान खरीदते हैं। जैसे कि आप कोई मेकअप प्रोडक्ट ले लीजिए, मेकअप प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप एक ही नाम, जैसे कोई आपने मेकअप का कोई सामान अगर लिया किसी कंपनी का तो आप देख सकते हैं कि उसी कंपनी का बहुत सारा सामान आपको मिलता है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिकेशन होता है कि अगर वो मेकअप का सामान बना रहे हैं तो वो और अदर चीज़ें नहीं, सिर्फ मेकअप का ही सामान बेचते हैं, तो उन्हें क्या कह सकते हैं, हम पारिवारिक ब्रांड कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अम्ब्रेला ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड क्या होता है भाई, अम्ब्रेला ब्रांड एक ऐसे ब्रांड होते हैं जिसके अंतर्गत अनेक उत्पादों को प्रचलित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपने अगर कोई सामान बनाया हुआ है तो आप उसको सामान को क्या करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, यानी कि उसको सामान पे लिख देंगे। जैसे आपका अम्ब्रेला होता है इधर उधर घूमता रहता है, उसी तरीके से जो आपका पारिवारिक ब्रांड है और अम्ब्रेला ब्रांड है, इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जो आपके पारिवारिक ब्रांड है वो सिर्फ एक वर्ग की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अम्ब्रेला ब्रांड समस्त वस्तुओं की प्रयोग के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट्स हमने बताया तो वो क्या करती है, कंपनी मेकअप प्रोडक्ट्स ही बनाती है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी कंपनी होती हैं कि वो अपनी ही कंपनी का टैग लगा के कई तरीके का प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि आपकी पार्ले कंपनी चॉकलेट भी बनाती है, बिस्किट भी बनाती है, कुछ नमकीन के भी पैकेट्स के आते हैं, लेकिन हर सामान पे आपका पार्ले जी लिखा होता है। नेक्स्ट है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर हमारे 2 ब्रांड आते हैं जिनका नाम है लड़ाकू ब्रांड और प्रतियोगी ब्रांड। तो जो हमारे लड़ाकू ब्रांड है, फाइटिंग ब्रांड है, ये क्या करते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमारे यहाँ इन ब्रांडों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आपका कोई ब्रांड है, उसका अच्छा खासा आपने दाम रखा हुआ है, सामान आप मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन आपका कॉम्पिटिटिव उसी सामान को सस्ते में बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने ही सामान को एक नया नाम दे देते हैं, एक नया ब्रांड का नाम दे देते हैं और उस सामान पे कम प्राइस रख के मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगी ब्रांड। प्रतियोगी ब्रांड क्या होती है भाई, प्रतियोगी ब्रांड ऐसी ब्रांड होती है जिसमें क्या होता है कि आप जो है ये अपने सामान को अलग अलग गुणों के रूप में विभाजित करते हैं। जैसे कि एरियल, आपने सुना होगा एरियल का निर्माण कई तरीके का आता है, एरियल प्लस, नॉर्मल एरियल, या फिर उसकी सर्फ और टिक्की आती है। तो मतलब वो अपने क्या करते हैं, उसी ब्रांड का सामान अलग अलग क्वालिटी लेवल का चेंज करके रखते हैं, उनके गुण, उनके मूल्य, उनके आकार प्रकार के आधार पर अपने ब्रांड में चेंजेबल बना के रखते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड को निर्धारित करने की विधियाँ। तो अगर जब हमें ब्रांड निर्धारित करेंगे, अब क्या हमारे ब्रांड का क्या नाम होना चाहिए, तो हम कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ब्रांड्स, जिसमें पहला है निर्माता के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। कई बार बहुत जो हमारे निर्माता होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा गुडविल होती है, जिस वजह से
जो निर्माता का नाम होता है वही हम अपने ब्रांड का नाम रख लेते हैं, यानी कंपनी उन्हीं की होती है तो ब्रांड का नाम वो अपने नाम को ही दे देते हैं। लाइक दैट टाटा कंपनी, बाटा कंपनी, मोदी कंपनी, फिलीपींस, बजाज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी के होल्डर का नाम होता है वही नाम वो अपने ब्रांड को दे देते हैं। नेक्स्ट है विशेष नाम। विशेष नाम क्या होता है भाई? कुछ निर्माता अपने उत्पादों को क्या करते हैं, अब उसके नाम से प्रयोग नहीं करते, आप भी तो क्या करते हैं, अलग अलग नाम अपने ब्रांड को दे देते हैं। आप विशेष नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ताकि आप उस सामान से अपने उसके नाम से अपने सामान को आप खरीद सकें। जैसे उषा कंपनी, तो आप क्या करते हैं भाई, उषा कंपनी क्या है, अट्रैक्टिव नाम उन्होंने बनाया अपने हिसाब से। उन्होंने जो है किसी पर्सन का नाम नहीं है उषा, जो है उषा क्या रखा उन्होंने, लोगों के अट्रैक्शन के लिए, लोग देखें क्या है क्या नहीं है, उनके सामान को उपयोग करें। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। नेक्स्ट है विशेष चिन्ह। तो कई बार हमारे जो ब्रांड्स होते हैं उसके जगह पे हम क्या करते हैं, नाम ना चुन करके कोई विशेष चिन्ह चुन लेते हैं। जैसे आपका घी का डिब्बा आता है, उस पर देखिए लिखा कई बार रथ बना होता है, रथ मार्का घी, खजूर मार्का घी। तो इस पर क्या होता है, वो बना होता है, सिर्फ उनका वो बना होता है, निशान बने होते हैं। और नेक्स्ट है मसाल और हाथी सरसों का तेल, यानी कि इस सरसों के तेल पे हाथी का चित्र छपा होगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, विशेष चिन्हों का उपयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।